हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्रेंडली एडू हब। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो दो टर्म्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सुनने में तो लगता है कि हाँ मतलब कि सिमिलर ही है, लेकिन एक्चुअली इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये उसका एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है और ये हमें क्लियर होने चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम आज मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी बोलने जा रही हूँ। आप उसको अच्छे से सुनिए एंड आई होप कि वो आपको समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम कुछ ये स्लाइड देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, growth and development are inseparable, but they differ from each other. Growth represents an individual's physical changes and development represents an individual's overall changes, structure and shape। तो ग्रोथ में क्या होता है ना, ये क्वांटिटेटिव है हमारा, जैसे कि हाइट हो गया या फिर वेट हो गया। ये जो चेंज होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, जो कि फिजिकल चेंजेस है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है ना, इंडियो हमारा जो ओवरऑल चेंज होता है, सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं, उसके साथ जो हमारा सोशल या फिर मोरल इमोशनल चेंजेस जो होते हैं उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, मतलब कि डेवलपमेंट के अंडर मतलब कि हमारा जो फिजिकल चेंजेस है, जैसे कि हाइट वेट, हमारा बॉडी का प्रोपोर्शन, वो सब इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन। वही ग्रोथ में क्या होता है ना, हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो गया, जैसे कि हमारे फिंगर। आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो आपका ये लिटिल फिंगर ये बहुत ही छोटा था। आप अभी धीरे धीरे बड़े होते गए तो इसका भी साइज बढ़ता गया। हमारा जो हेयर होता है, हेयर का भी ग्रोथ होता है, हेयर का थोड़ा डेवलपमेंट होता है, हेयर का ग्रोथ होता है। It typically occurs through the multiplication of cells and an increase in intracellular substance। तो हमारा जब सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो सेल मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑर्गन का भी ग्रोथ होता है। तो जब आप ये टर्म यूज कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमको ये बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए कि कहाँ पे हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं। Development refers to the physiological and functional maturation of the organism. It also refers to the increase in capacity and skill to effectively function। डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो भी आता है, और उसके अलावा जो हमारा कैपेसिटी, जो हमारा स्किल, हमारा हम जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, उसके बाद हमारा क्या डेवलपमेंट होता है, वो सब आता है डेवलपमेंट के अंडर। तो जैसे कि मैं बोल रही थी आपको अभी, एक छोटा सा स्टोरी बोलने चाहूंगी। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दो क्या है, दो ट्रीज है, ठीक है। ये दो ट्रीज है और समझ लो कि ये जो ट्री है, ये फर्स्ट वाला ट्री, इसका नाम हम दे रहे हैं रा लेट इट बी राम। और ये जो ट्री है हम इसका नाम दे रहे हैं श्याम। बस मैं ऐसे बस एग्जाम्पल के लिए ले ली। तो राम जो है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, ग्रोथ होता है, और श्याम में क्या होता है, डेवलपमेंट। तो स्टोरी ऐसा है कि ये बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है। तो यहाँ वहाँ पे ये दो प्लांट्स है, दो ट्रीज है, राम एंड श्याम। तो राम का हम क्या देख रहे हैं कि इसका ना बड़े बड़े ब्रांचेस है और इसके हाइट भी थोड़ा ज्यादा है। तो क्या होता है ना, जब स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग में क्या करता है ना, राम का हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। उसमें बहुत से फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, थोड़ा मोटा होता जाता है। और फिर शाम का क्या होता है ना, नेक्स्ट समर में शाम का क्या होता है, धूप की वजह से इसका ये थोड़ा घना होता है। तो इसमें बहुत से बर्ड्स आके उसमें अपना नेस्ट बनाते हैं, बहुत से एनिमल्स आके रहते हैं, और उसका थोड़ा ज्यादा घना हो जाता है। तो ये हो गया शाम। फिर नेक्स्ट क्या आता है, जैसे कि ऑटम सीजन में हम अगर देख लेंगे, तो राम क्या करता है ना, इसके जो भी मतलब लीव्स है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ताकि नए लीव्स आए, तो ये जो चेंजेस होते हैं ये राम का है। और शाम का क्या होता है ना, उसके वही उसके जो पुराने लीव्स है वो गिर जाते हैं, दे फॉल, सो दैट कि नेक्स्ट सीजन में उसके और भी मतलब कि फ्यूचर में वो अडाप्ट कर सके, जो भी न्यू लीव्स आएंगे उससे अडाप्ट कर सके। विंटर में भी वैसा ही होता है कि राम अपने उसके जो लीव्स है, अपने जो ब्रांचेस, उस हिसाब से वो उस स्नो को मतलब कि पकड़ के रख सकता है उसके अपने वेट के वजह से। और शाम का क्या होता है,
जब हवा आती है तो हवा के कारण वो उसी फ्लो में जाती है, तो ये या फिर सॉइल इरोजन को रोकती है। तो ये हो गए हमारे दो प्लांट्स। तो राम में हम जो जो नेचर्स देखे, जिसके जैसे कि इसका हाइट बढ़ा है, ये थोड़ा मोटा है, इसका वेट ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ग्रोथ। लेकिन श्याम क्या करता है, इसमें बहुत से बर्ड्स या फिर एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, सॉइल इरोजन को रोकती है। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो कुछ मेजर डिफरेंसेस है, हम उसको हम हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हो, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आए कि अम, किसी भी कोई भी दो टर्म्स है उनके बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, तो आप ट्राई करना कि इसे बेसिस लिख लेना, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, और साइड में लिखते जाना कि एक्चुअल में जो मेजर डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट डिफरेंस क्या कौन से बेसिस पे है, नेचर। ग्रोथ क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, एंड डेवलपमेंट क्या है, ये क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है। जैसे कि ग्रोथ में जो चेंजेस होते हैं, जो भी मैच्योर करता है जो ह्यूमन बॉडी, हम उसको मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। पर डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है एंड क्वालिटेटिव भी होता है। फिर नेक्स्ट बेसिस क्या है हमारा, चेंजेस। चेंजेस में ग्रोथ में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस, जैसे कि इंडिविजुअल का हाइट हो गया, उसका साइज, लेंथ, वेट, ये सब। एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल चेंजेस, मतलब कि फिजिकल चेंजेस के साथ और भी फंक्शनिंग जो होता है, जो इम्प्रूव होता है। सेंस में क्या है, ये ग्रोथ प्योरली फिजिकल सेंस है, ये सिर्फ हमारे फिजिक में क्या चेंज होता है उसको नोटिस करता है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो सेंस में क्या था, डेवलपमेंट में क्या होता है ना, ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, या फिर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया एज लिमिट। ग्रोथ क्या होता है ना, एक सर्टन एज के बाद जाकर रुक जाती है। जैसे कि आपका हाइट ऐसा होता है कि 17 18 मैक्सिमम 20 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है, या फिर किसी किसी का एडोलसेंस तक बढ़ती है, रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है ना, वो बढ़ती रहती है। जो डेवलप करता है, जैसे कि अगर आपका हो गया इमोशनल डेवलपमेंट, आप अपने इमोशंस को अपने काबू में कर सकते हो, वो हमारे मरते दम तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट। फिर आता है प्रोसेस। ग्रोथ क्या है, ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस, बट डेवलपमेंट क्या है, कम्प्लेक्स एंड कम्प्रहेंसिव प्रोसेस। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हो तो ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आएगा, लेकिन डेवलपमेंट थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, तो इसके अंदर क्या आता है ना, ये कम्प्लेक्स है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं अलोंग विथ ग्रोथ। तो नेक्स्ट बेसिस क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है ना, ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर डायरेक्टली, बट डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि क्योंकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव हो गया और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हो गया, तो हम क्वालिटी को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। Focuses only on one aspect, that is increase in a child's body size। तो ग्रोथ वही फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चाइल्ड का फिजिक में ग्रोथ हो रहा है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, और ये उसका फोकस जो ग्रोथ का है सिर्फ उसके फिजिक के ऊपर रहता है। डेवलपमेंट का जो फोकस है, बहुत से एस्पेक्ट्स, बहुत से पर्सपेक्टिव को वो नोटिस करते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, बहुत सी चीजें। ग्रोथ क्या है, स्ट्रक्चरल है, डेवलपमेंट फंक्शनल है। जो ग्रोथ है ये डेवलपमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, बट डेवलपमेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जेनेटिक भी करती है एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये सब। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा मास गेन हो रहा है, हमारा हाइट इंक्रीज हो रहा है, या फिर हम हमारे वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और डेवलपमेंट में क्या होता है ना, बहुत से फैक्टर्स, जैसे इसमें इंक्लूड भी है बहुत सारे चीजें, जैसे कि हमारा सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट। तो फैक्टर्स भी बहुत से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हो गया जेनेटिक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, एक्सपीरियंस, हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर हम एक एजुकेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर हम एक अनएजुकेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ
कि लोगों को बात करने का तमीज़, उनको उनका तरीका उनका ठीक नहीं है, तो हमारा भी डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा। तो नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ग्रोथ के कुछ एग्जांपल्स क्या-क्या है? इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो ग्रोथ क्या होता है ना, बचपन या फिर एडोलसेंस में जो हमारा हाइट इंक्रीज करती है, ये बच्चा क्या कर रहा है, तो ये बच्चा अपना हाइट मेजर कर रहा है, तो ये मेजरेबल है, ये क्वांटिटेटिव है। वेट गेन एंड मसल डेवलपमेंट, ये एक वेट लिफ्टर है, ये उसका जो मसल डेवलपमेंट हुआ है एक्सरसाइज करके, वेट गेन करके इसका मसल डेवलप हुआ है। बॉडी के प्रोपोर्शन में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, ये भी तो बॉडी का प्रोपोर्शन ही है। जैसे वेट भी इंक्रीज करता है, या फिर हमारा जो सिमेट्री है वो भी चेंजेस आते हैं, तो ये क्या हो गया, ग्रोथ। डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डेवलपमेंट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्वायरिंग नॉलेज। तो ये जो छोटी सी लड़की है कुछ पजल सॉल्व कर रही है, तो उसमें क्या होता है ना, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे छोटी सी लड़की है, इसके बहुत सारे इमोशंस है, कभी सैड है, कभी बहुत ज्यादा खुश है, कभी सेज लाइक शी सो हैप्पी एंड शी इज काम, शी इज सरप्राइज्ड, हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करना कि हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल में रखें, हो गया हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम रिलेशनशिप या फिर हमारा सोशल स्किल डेवलप हो, ताकि हम दूसरों के साथ एडजस्ट करके रह सकें, तो ये क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स 3 दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और आपको दिमाग में ये रखना है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी, फिजिकल ग्रोथ भी हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये इनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इनका जो इंटरकनेक्टेड नेचर है वो क्या है। Growth often contributes to a physical development. Physical development can impact cognitive and emotional development. ग्रोथ में क्या होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एंड फिजिकल डेवलपमेंट अगर हमारा अच्छे से हो रहा है तो वो हमारे कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अच्छा खा रहे हो, आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट बहुत अच्छा है, उस हिसाब से आपका क्या होता है ना, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। हमारा माइंड उसी हिसाब से डेवलप करता है, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, they work together to shape the overall maturation process। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरट्वाइंड है, ये एक साथ कनेक्टेड है, उस हिसाब से क्या होगा, हमारा मैचुरेशन जो प्रोसेस है एज के अकॉर्डिंग, वो भी अच्छे से इंक्रीज करता है। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ और एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।